अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। डॉक्टर्स कोरोना के निशाने पर। मुल्क भर में जो मुख्तलिफ डॉक्टर एसोसिएशंस हैं, हर शहर से, हर सूबे से अब तकरीबन यही आवाज उठ रही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद चाहते हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए, अभी नरमियां मत की जाएं। खासतौर पर हमारे हेल्थ सिस्टम के तनाजुर में वो कहते हैं हम अभी तैयार नहीं है, हुकूमत हमारी बात पे गौर करे। उसके बाद बात होगी जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये हकीकत में है कितना स्मार्ट। कहीं हम कंफ्यूज या मिक्स सिग्नल्स तो नहीं भेज रहे अवाम को, क्योंकि अवाम की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका शऊर है, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि जो अगर लॉकडाउन है तो मुकम्मल तौर पे आपने बाहर नहीं जाना, या लोग कंफ्यूज्ड हैं। मेरा तजर्बा ये है कि लोगों को भी बातें कुछ समझ में नहीं आई हैं। उसके बाद बात होगी कोरोना आने वाला खतरा कितना दूर है। वजीर आजम पाकिस्तान कह चुके हैं। आज मेरे पास कुछ हेल्थ प्रोजेक्शंस है, वो हम आपको दिखाएंगे कि आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान में जो केसेस हैं इनकी तादाद कितनी बढ़ सकती है। ये मेडिकल प्रोजेक्शंस हैं, ये हमने खुद नहीं अदादो शुमार बनाए, इसलिए ये हम आपसे आज शेयर करेंगे। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। पाकिस्तान में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन में नरमी, लॉकडाउन में सख्ती, कर्फ्यू नुमा सिचुएशन, ये टर्म्स घूम फिरा के पिछले 3-4 हफ्ते से नेशनल डिस्कोर्स के अंदर हैं। अच्छा, जब मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन की बात की जाती थी तो उसमें एक बड़ा क्लियर मैसेज था लोगों के लिए कि उन्होंने घर से बाहर नहीं जाना, किन जगहों के ऊपर जो है उनका दाखिला बिल्कुल बंद है, अगर कहीं जाना भी है तो किन शराइत के ऊपर उनको जाना होगा। लेकिन जब से हम लॉकडाउन में नरमी की बात करते हैं या स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनको लगता है कि कुछ मिक्स सिग्नल्स हैं, कुछ कंफ्यूज सिग्नल्स हैं। क्या हम कन्वे नहीं कर पा रहे लोगों को, या कुछ हमारी नेशनल जो एक मिजाज है वो भी ऐसा ही है। मैं कुछ आपके साथ नंबर्स शेयर करना चाहती हूँ, और अगेन ये एनालिटिकल डेटा है, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको इकट्ठा किया है। यौमिया जो नए केसेज हैं पाकिस्तान में, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल 2020 तक बड़ी सख्त हमने लॉकडाउन रखा और बंदिशें बहुत ज़्यादा थी हर सूबे के अंदर, और केसेस की जो तादाद है वो 14 अप्रैल तक आप देखिए डेली क्या थी। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी जो सख्तियां हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू किया, कुछ हुकूमती सतह पर भी, और कुछ अवाम भी तंग आ गए और वो खुद भी बाहर निकले। हम खालिद सब कुछ हुकूमत के ऊपर नहीं धरेंगे, ये इसमें लोगों का बड़ा किरदार है और आप लोग मुकम्मल तौर पर इसमें शिराकतदार हैं। जो भी नताइज होंगे, हुकूमत खाली नहीं है इसमें शामिल। 15 अप्रैल ऑनवर्ड से आप देखें कि जब ये उठाई गई हैं पाबंदियां, तो ये केसेस कैसे स्पाइक अप किए हैं। और जो एक्सपर्ट से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि अब जो सूरत हाल है इसका रिजल्ट अगले 1-2 हफ्ते के अंदर आएगा। सो आप एक्सपेक्ट करें केसेस इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। सो 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो कोरोना के केसेस थे वो 3105 थे, और 15 अप्रैल से 24 अप्रैल को कोरोना केसेस 5955। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली यही नहीं कि हमने जो पाबंदियां वो कम की है, और सारे भी कि हम अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ये तमाम इश्यूज भी हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहते हैं जी कि सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने कोरोना वायरस के खात्मे के हवाले से एक डेटा एनालिसिस किया है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि किस मुल्क में कब तक ये पीक पर जाएगा और कहां से आके इसका जोर टूटेगा और फिर ये केसेस कम होना शुरू होंगे। पाकिस्तान का हम आगाज करते हैं जी। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पाकिस्तान के जो केसेस की उन्होंने ट्रेजेक्ट्री बनाई है, और उनकी जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक जो उनकी प्रोडिक्शन है वो 29/5/2020 यानी 29 मई के बाद से यहाँ पे जोर टूटना बाकायदा तौर पे शुरू होगा। अभी पाकिस्तान में जो है ये पीक हिट करनी है, और ये जो दिखा रहे हैं कि जहाँ पे भी केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, वो अभी वो वक्त शुरू होने वाला है जी 1-2 दिन के बाद। सो ये उनकी प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान में अभी ये केसेस कितने अरसे और चलेंगे। अच्छा, ऐसी ही उन्होंने प्रोडिक्शन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी दी थी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, ये भी देखिए जी आप। और ये 9 मई के बाद से वो समझते हैं कि चूंकि वहाँ देखें एक तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तेज़ी से स्पाइकअप किए, बड़े आराम से, वो बिल्कुल सुकून था, और एकदम से वो केसेस की तादाद बढ़ी भी है और वो पीक भी किए हैं। वो समझते हैं कि 9 मई के बाद अब ये कहीं ना कहीं कम होना शुरू होगा। ये प्रोजेक्शंस है, सिंगापुर की एक इदारा है, उन्होंने की है। इटली के बारे में वो 4 मई की बात करते हैं कि जी 4 मई को ये केसेस कम होना शुरू होंगे, और इनके जो ग्राफ हैं ये देखें कितने खौफनाक और हौलनाक किस्म की तबाहकारियां हैं। इटली उन ममालिक में से जहां पे सबसे ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। टॉप 3 जो ममालिक हैं उनमें इटली है, और वो 4 मई के इर्द गिर्द जी वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर कोरोना मुकम्मल तौर पर उसका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब की जो उन्होंने प्रिडिक्शन की है वो कहते हैं जी कि मई 1 और से लेकर एंड ऑफ जून तक, मतलब जो वो समझते हैं कि एंड ऑफ जून तक ये सऊदीया में
ये जो साइंटिफिक प्रेडिक्शंस है, अब आगे क्या हो, ये वायरस किस तरह से रिएक्ट करे, ये सबको नहीं मालूम है। उसके मुताबिक वो समझते हैं कि एंड अराउंड जून 1 और यूनाइटेड किंगडम में वो कह रहे हैं जी मई 13 के बाद इसका जोर टूटना शुरू होगा। लेकिन जो पाकिस्तान का इसमें सबसे हमारे लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट है, जो कहते हैं खत्म होगा अगर पाकिस्तान में होना है उनकी प्रोडिक्शन के मुताबिक तो जून 3 जून, तो अगला पूरा महीना। और ये जो चंद रमज़ान के हफ्ते हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप उसी से लगा लीजिए। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ कराना चाहती हूँ। मेरे पास तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आज, क्योंकि इस मामले में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ठीक है आपको एक्सपर्ट्स की बात सुननी चाहिए है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड ये तमाम मामला देख रहे हैं। डॉक्टर स्फंदियार हैं जी, चेयरमैन यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान, पेम्स अस्पताल से ताल्लुक है। आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इन्होंने, कुछ चंद हफ्ते पहले मेरे प्रोग्राम में भी थे, तब जो वो बातें कह रहे थे अब उनमें से बहुत सारी मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं, सीईओ हैं इस अस्पताल के। इलाज कहां तक पहुंचा है दुनिया में, हम कहां तक पेशरफ्त कर पाए हैं, और पाकिस्तान में खास तौर पे इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे, ये हम पूछेंगे डॉक्टर अब्दुल बारी से। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब है, सदर पीएमए के बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया है, सियासत का भी इन पे इल्ज़ाम लगा, लेकिन इन्होंने यही कहा कि हर सूबे से चूंकि आवाज़ उठ रही तो सियासत का जवाब पैदा नहीं होता। पहले आपको दिखाना चाहते हैं मुल्क भर के डॉक्टर्स क्या रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। गवर्नमेंट की तरफ से अब ये इशारे मिल रहे हैं कि एक स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट जो है मुतारिफ करा रही है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के माहौल के लिहाज से मुताबिकत नहीं रखता। हमारी ये ख्वाहिश है डॉक्टर्स की, उनकी नुमाइंदा तंजीमों की, कि सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। तो अब वैक्सीन का इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एहतियाती तदबीर डॉक्टर साहब ने बताए आपको उसको, और इंक्लूडिंग लॉकडाउन, मेरे ख्याल में इन्फेक्शन डिजीज के हिसाब से मेडिकल लिहाज से ये सबसे बहुत अच्छी एक तजवीज़ है और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल करना चाहिए। हमने इसके स्प्रेड को स्लो डाउन करना है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक जो इन्होंने बताया कि कंप्लीट लॉकडाउन अगर कर लिया जाए। हम हेल्थ प्रोफेशनल, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं, कोई ड्रामा नहीं है। लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। ताजिर बरादरी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, ये इस मुल्क को देने का टाइम है। आप मेहरबानी करें, आपने इस सख्त पॉलिसी से थोड़ा पीछे हटें। 2 हफ्ते मजीद हमारे साथ जो है ना आप कोऑपरेट करें। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधे। कल डॉक्टर बारी हाथ बांध रहे थे, उस दिन डॉक्टर कैसर हाथ बांध रहे थे। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात नहीं आनी चाहिए थी जी नौबत। किसी भी मुल्क में ये हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी जॉब नहीं है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और आकर इस तरह की अपीलें करें, लेकिन ये नौबत क्यों आई है यहाँ पर, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्फंदियार साहब, आपसे शुरू करेंगे। आज आपने बड़ी एक वसीली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या एक्चुअल कंसर्न आपका क्या है? क्योंकि एक तरफ भूख है, बेरोजगारी है, एक तरफ एक कोरोना वायरस है, हुकूमत ऊपर से देख रही है, उनके लिए दोनों के बीच में चलना है। आपके साथ लोग कहते हैं कि आपके पास विजन सिर्फ ये कि आप वायरस को देख रहे हैं, आप बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने आज फिर मुझे स्टेज पे आके मुझे मौका दिया बोलने का। देखें, सबसे पहले मैं देखूंगा अपने फैसिलिटीज़ को, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी कितनी है, फिर इसके बाद हम एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ पेशेंट्स को देखेंगे कि कितने एक्सपेक्टेड हमारे पास आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रिवेंशन की पॉलिसी है वो कितनी मौसर है। 14 अप्रैल तक, अभी आपने अपना इंट्रो में बताया कि 14 अप्रैल तक चूंकि लॉकडाउन सख्त था, लोग डरे हुए थे, घरों में बैठे हुए थे, तो तादाद कितनी थी। इसके बाद जब नरमी आना शुरू हो गई तो नरमी का लोगों ने गलत से मतलब लिया। नरमी का मतलब था कि लोगों का यह ख्याल था शायद कोरोना ख़त्म होने वाला है, कोरोना की जो से खतरा था वो कम हो गया है, तो इसलिए वो लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं लोगों को, आपको मिक्स सिग्नल जा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए लोग कि आया जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से उनको मैसेज जा रहे हैं, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। हम कहते हैं कि अगर आप नरमी भी कर रहे हैं तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो,
बड़े बड़े मॉल्स बंद हों, क्योंकि आपको पता है कि बड़े मॉल्स अगर खुल जाएं, सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम में रिसर्कुलेट होते हैं वायरस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने का जहाँ पे एसी होगा, जहाँ पे अब मतलब गर्मियों में अगर एसी चलाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, ठीक है, इसलिए कि ये रिसर्कुलेट होता है, वो हवा बाहर नहीं जाती। अगर कहीं पे वायरस है तो वो रिसर्कुलेट करके लोग उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि लॉकडाउन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, लोगों को पैसे दिए हैं, राशन तकसीम किया, तो हमारा तो ये ख्याल था कि ये लॉकडाउन गवर्नमेंट की इन इकदाम के बाद चूंकि लोगों को फैसिलिटेट कर दिया गया, घरों के अंदर उनको राशन भी पहुंच गया, उनको पैसे भी पहुंच गए 12,000 रुपए। गरीब आदमी के लिए 12,000 रुपए 2-3 हफ्ते के लिए वो आराम से, लेकिन वो 3-4 महीने के 12,000 रुपए हैं वो जो एहसास प्रोग्राम के। फिलहाल वो देखें, फिलहाल तो 2 हफ्ते तो वो कर सकते थे ना, अगर 2 से 3 हफ्ते में हमारा मसला हल हो सकता है। 2 हफ्ते एक्सटेंड किया जा सकता, ये ख्याल है किया जा सकता था। तो हम अभी भी ये कहते हैं कि चूंकि इस वक्त लोग घरों में रह सकते हैं, बजाय इसके कि हमारे पास पेशेंट्स इतने बढ़ जाएं कि फिर बाद में हम ना लॉकडाउन कर सकेंगे, ना अस्पतालों में जगह होगी। देखें, ये जब आउटब्रेक होगा, पेशेंट बढ़ेंगे तो सीरियस पेशेंट भी आएंगे। ठीक है, तो फिर अब जो हमारा कंसर्न है कि हम कितना तैयार हैं। अमेरिका हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इटली वाले रो रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ क्यों मुकाबला कर रहे हैं कि जी अमेरिका में महीने बाद ये हुआ था। हमारे पास जो हमारे इख्तियार में है वो लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन नहीं है तो कम से कम हम लोगों को ये बता सकें कि ना हो घर से बाहर, जरूरत के बाद। अगर आप उसके लिए माल खोल दें तो हर बंदा घर में तंग होकर बाहर जाएगा कि भाई वैसे भी कोरोना हुकूमत ने ये इंटरेस्टिंग बात आपने की, जो मिक्स सिग्नल्स वाली बात की ना, ये बहुत सारे लोग मुझे बात भी कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी डॉक्टर बारी, ये मुझे बताइए कि हुकूमत ने काफी हद तक सिंध में तो एज कम्पेयर टू दूसरे सूबों के अपेरेंटली वो क्लेम करते हैं कि हमने ज़्यादा लॉकडाउन किया है। वहाँ मसाजिद के ऊपर जो तरावी हैं वो भी हुकूमत ने कहा है कि हम नहीं इजाज़त देंगे, उनकी सवाबदीद है, ठीक है, ये उनका शरई हक भी है अगर वो करना ये चाहें। इस वक्त सिंध किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है कैपेसिटी वाइज, क्योंकि आपके पास ओवरऑल फिगर्स आ रहे होंगे, आपकी नज़र होगी। कल जो डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो बड़े अलार्म्ड थे। तो अभी सिंध में क्या सिचुएशन है, कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे? देखिए, सिंध ने कैपेसिटी तो काफ़ी डेवलप कर ली थी, और जब एकदम जैसे आपने खुद बताया कि 14 अप्रैल के बाद एकदम सर्ज आया और 14 अप्रैल तक जो है ना 6,000 मरीज थे और 5 दिन के अंदर हम 10,000 क्रॉस कर चुके थे। तो 4-5 दिन के अंदर 4,000 जब भी आया तो तशवीश फैल गई, और जिस तरीके से ढील दी जा रही थी लॉकडाउन के अंदर, तो हमने हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजे हैं कि ये जो चीज़ जो है ना हम अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे थे, तो अचानक ये 4,000 बढ़े हैं, और इससे अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया और लॉकडाउन को सख्त नहीं किया तो उस पर फिर जो है ना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तब मैंने प्रेसिडेंट साहब से भी बात की, उन्होंने भी बात को सुना, उलमा के पास गए, उन सब ने उलमा ने यही कहा कि ये तरावी जो है ना सुन्नत है, उसको घर पे पढ़ी जा सकती है। तो उनका तावन था, उन लोगों की सपोर्ट थी, तो ये सिंध में ये पॉसिबल हुआ। और चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौलाना तकी उस्मानी साहब के घर गए, और फिर उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ग्रुप से भी बात की, उनसे भी बात की। उन सब ने, हम सब लोग दौड़ के निकले, इसलिए कि हमें पता था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है। तैयारी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जिस तरीके से स्पीड से भर रहा था, तो हमने कहा अभी अगर न रोका तो फिर ये जो है ना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी इस चीज़ को समझा, प्रेसिडेंट साहब ने भी इस चीज़ को इसको किया। उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे अगर समझती हैं कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं तो वो अपने तौर पर एक्शन कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे जब मशवरे के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के मशवरे के साथ ये लॉकडाउन किया गया, उलमा को भी एतमाद में लिया गया। ठीक है डॉक्टर भाई, एक बात समझा दीजिए जरा, ये थोड़ा हमारे देखने वालों के लिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने बहुत सारे ममालिक में देखा कि एक दूसरी लहर भी आई है। इवन जो वुहान था वो 3 महीने तक लॉकडाउन करना पड़ा, बहुत सारे और ममालिक में कुछ शहरों को 2-2, 3-3 महीने तक लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये 2 हफ्ते में हम ऐसा क्या कर लेंगे लॉकडाउन करके कि जिससे हमें लगता है कि वायरस को हम कंट्रोल कर लेंगे? क्योंकि बाकी ममालिक में तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। ये 2 हफ्ते वाली जरा मुझे थ्योरी समझाइए प्लीज। जी डॉक्टर बारी, आपके लिए सवाल है। जी, मैं ये कह रहा था, देखें जो हमको एक लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना था, कोई 1 महीने का, 1 महीने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जिसपे क्योंकि 2 इंक्यूबेशन पीरियड आ जाते हैं। जब एक
अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा पहले 14 दिन के अंदर, और इस दौरान वो किसी को इन्फेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन हो गया, अगर शुरू में किसी को कर लिया तो वो उसके साथ जो है ना वो क्योर हो जाएगा। अगर उससे आखिरी दिनों में किया तो अगले 2 हफ्ते में वो भी उससे निकल जाएगा। और अगर उसने किसी को किया तो थोड़े से लोग होंगे जिनको हम संभाल सकेंगे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर 2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, आपके नंबर्स समझ में आ जाते हैं। पहले शुरू में 4 अप्रैल में इतने नंबर्स नहीं थे कि जिसके ऊपर आप फैसला कर सकते हैं कि एक हॉटस्पॉट कौन से हैं। ठीक है। अब 10,000 से ऊपर है, तो आप जो है ना, जैसे कि बात हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन करने के लिए स्मार्ट इजी आउट भी करना पड़ता है। कि कैसे इजी आउट करना है कि आपको हॉटस्पॉट पता होते हैं, उनको आप नहीं खोलने देते। आप ऐसी जगहों के कहते हैं जहां पर केसेस नहीं है, इनको खोलने देते हैं, उसको फिर और सख्त करते हैं और फिर कम्युनिटी के अंदर जाके सैंपल्स लेते हैं। ये पब्लिक हेल्थ की काम है, ये डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज की है। तो इसमें डॉक्टर्स की राय को मुकद्दम समझना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल समझना चाहिए। इसलिए हमने आज तीनों डॉक्टर्स को ही यहाँ पर मदऊ किया। मैंने और किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नहीं बुलाया, इसी वजह से ताकि आपका मौक़िफ़ हम मुकम्मल तौर पे समझ सके। डॉक्टर निज़ामी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पहले तो सर मुझे इस स्ट्रैटेजी के हवाले से बताइए। मेरी कुछ बात हो रही थी पेशेंट से जो कि मुल्क इंग्लैंड में है या अमरीका में है। वो कहते हैं कि हमें तब बुलाती है वहाँ पर जो हॉस्पिटल कि जी अभी सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना वाले हैं, टेस्ट और वो बिल्कुल एक नहज तक पहुंच जाएं, फिर उनको इंतजामिया कहती है आप हॉस्पिटल। मेरी पेशेंट से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि हमें जब सिम्टम्स होते हैं, हम टेस्ट कराते हैं तो हम फौरन चले जाते हैं हॉस्पिटल और वहां पर 14 दिन में क्योर होकर फिर आते हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजीज में से बेहतर कौन सी है और फर्क क्यों है उनकी स्ट्रैटेजी में, हमारी स्ट्रैटेजी में? क्या हमारे यहाँ पे लोकल फैक्टर्स और सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिहेवियर्स को देख के हमने ये डेवलप की है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं अर्ज़ करता जाऊं कि ये जो वायरस है, इसका ना मज़हब है, ना इसकी टेरिटरी है, ना इसकी कौमियत है। एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, और जब फैसले करें तो फिर वायरस को मद्देनज़र रखे ही फैसले करने होंगे कि ये किस किस्म की वायरस है और दुनिया के अंदर कैसा इसका रहा सारा जो था एक ग्राफ, और यहाँ पाकिस्तान में और हमारे ख़ित्ते के अंदर इसका ग्राफ कैसा रहा। हम एशिया के अंदर हैं और एशियन कंट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन आखिरी मुल्क हैं जहाँ पर ये वायरस आके हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुए। लॉकडाउन के लिए मैं थोड़ा सा, सॉरी कि डायरेक्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसकी ज़रा वो कर दूँ कि 2-3 हिस्सों के अंदर आके ही हम इसको दे सकते हैं। एक हिस्सा ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि ये तो बात याद रख लो कि इस वायरस ने आना ही आना है, और मीन बाई कि इससे हमने इफेक्ट होना ही होना है। ये एक साइंस है जो समझी जाती है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर इफेक्ट हो जाएगी तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी होगी, कुव्वत मुदाफ़ियत, इज्तमाई कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी, जिससे कि ये सारी वायरस के साथ ठिकाना हो जाएगा। अब मसला जो उसके साथ खड़ा हुआ है कि एक हाफ हार्टेडली कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब तक आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द स्टेट को इस्टेब्लिश नहीं करते हो लोगों के साथ, मैं इंडिविजुअली, कोई डॉक्टर इंडिविजुअली, कोई मजहबी रहनुमा इंडिविजुअली, उनकी कतई तौर पे कोई नहीं है। देखिए ये मेडिकल का इशू है एंड दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज अ मेडिकल इशू, मेडिकल प्रॉब्लम। इसमें ना तो कोई सोशोलॉजी का इशू है कि हमारी जी ये ऐसे है, ना इसमें कोई मज़हब का हिस्सा है कि ये ईसाइयत के साथ है कि जी इटली के अंदर ऐसे हुआ, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। दीज आर द 2 थॉट्स। उन 2 सोच के अंदर जो थे, एक मिस्टर ट्रंप उसको लीड कर रहे थे, एक जो थे लीड कर रहे थे मिस्टर बोरिस जॉनसन। उन्होंने कहा कि वहां पे रहते हुए कि जी इसको कतई तौर पे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से लोग इन्फेक्ट होंगे और आपकी अपनी इम्यूनिटी होगी, उसके साथ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ वी हैव नोटिस्ड कि इस सोच ने दुनिया के अंदर, इटली के अंदर ऐसा हुआ, फ्रांस के अंदर इसी तरह से हुआ, स्पेन के अंदर ऐसा हुआ, जो कि हमने देखा। और आज बरतानिया अपने मजबूत तरीन हेल्थ सिस्टम के अंदर, ये मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि NHS इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम इन द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम दुनिया के अंदर है, आफ्टर क्यूबा एंड सो ऑन। जो कि सोशलिस्ट चले, हमारे लिए तो एक वैसे ही एक बन गया कि सोशलिस्ट सिस्टम को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो हमारी जो प्रिवेलिंग एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी या एक ऐसे नौआबादियाती निज़ाम वाले निज़ाम जो हैं, उनके अंदर बरतानिया जो है वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम दे है। और आज किसी से पूछें बरतानिया के अंदर कि वहां पे क्या हो रहा है, वहाँ के हेल्थ प्रोफेशनल्स जो थक गए हैं, वहाँ की जो सहूलियत हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो बेसिक उनके साथ होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट वो सप्लाईज पूरी नहीं कर पा रही है। पेशेंट्स के हवाले से ये जो आप फरमा रही हैं और बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं वहाँ पे कि दे आर अप टू दैट एक्सटेंट
द रीजन बीइंग कि उनके हॉस्पिटल्स अब कोप अप नहीं कर पा रहे कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को वो एंटरटेन ठीक है डॉक्टर साहब, आपका नुक्ता आ दुनिया गया। सवाल मेरा थोड़ा सा उसको एड्रेस कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि मरीज को एक सर्टेन लिमिट के बाद लेके जाया जाता है अस्पताल। हमारे यहाँ हम थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी की देखिए, हम इनिशियल स्टेज में ले जाते हैं हमारे यहाँ देखे। जी मैडम, मैं इसी की तरफ ही आ रहा था कि हमारे यहाँ चूंकि अभी वसाइल नहीं और एक मॉड निकल गया कि एक्सपो सेंटर्स बना दिए जाए और एक्सपो सेंटर के अंदर हम लोगों ने मरीजों को भर के जस्टिफाई भी करना है कि हमने करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर एक क्लास सिस्टम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आप मुझसे यकीनन बेहतर इस बात को समझती हैं। एक वो क्लास है जो आपकी F8 और F10 के अंदर इस्लामाबाद में, कराची के अंदर डिफेंस और उन एरियाज के अंदर रहती है। एक क्लास वो है जो कि एक एक घर के अंदर 8-8, 10-10 लोग बैठे हुए हैं। अब 8-8, 10 लोगों की खातिर जो स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इंटायरली डिफरेंट, लेकिन ये डिफेंस के जो पॉश एरियाज हैं उनके अंदर रहने के लिए डिफरेंट होंगे, और दैट कैन बी अडॉप्टेड एज इट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इन द ब्रिटेन जो उसके साथ कर रहे हैं। लोग कदरे समझदार भी समझे जाते हैं, सस्टेनेबल भी हैं कि उनको अपने घर के अंदर ही आप क्वारंटीन कर सकते हो, लॉकडाउन उसका किया जा सकता है। लॉकडाउन के हवाले से चूंकि हमने लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वी वर क्रिटिक टू द गवर्नमेंट, और डे 1 से हम क्रिटिक हैं। हम सिर्फ दो चीजें इनके लिए कह रहे हैं। एक, हम ये कह रहे हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कोई हमारा वो नहीं है कि फलां साहब ने ऐसा कहा, फलां फिरके ने ऐसे कह दिया, नथिंग डूइंग ऑल दैट। एक रिट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड सेकेंडली कि ये जो आपने शुरू में भी कहा और बाकी डॉक्टर साहबान से भी पूछा कि वाई वी आर मतलब इसके साथ शोर मचा रहे इन 2 हफ्तों की खातिर, कि साइंस ने, इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, और आपने तो शुरू में बड़ा वो बता दिया कि सारी कहां पे कैसे कैसे आएगा। द रीजन बीइंग कि अगर एक पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो ये कैलकुलेशंस है कि 3 हफ्ते के बाद कितने लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है डॉक्टर साहब। मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आके आपको दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर्स के जो टेस्ट किए हैं, उनसे एक लोग थे, उनके घर वाले, उनके भी कुछ टेस्ट हुए हैं, तो वो किस तरह से ये जो बीमारी है ये फैल रही है। ब्रेक के बाद आप सबको दिखाएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये रफ सा डेटा निकाला जी मैंने। कोरोना का शिकार जो 345 हेल्थ स्टाफ हैं, उनके फिर करीबी अफराद के टेस्ट भी किए गए हैं, और उसमें जो कुल टेस्ट किए गए हैं वो 1551, मस्बत 123 आए हैं। अब आप ये देख लीजिए, मनफी 1271 हैं और 157 है जिनमें रिजल्ट का इंतजार है। इसमें आपको याद दिला दें कि खैबर पख्तूनख्वा के दादोशुमार हमने शामिल नहीं किए। सो बहरहाल तो द थ्रेट इज वेरी रियल, और ख़ास तौर पे जब ये डॉक्टर्स हैं, इनके जो इलाज में शामिल होते हैं, इनके टेस्ट किए जाते हैं, तो क्या ये टेस्ट ये इनके अपने हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं? क्या इनको इंतजामिया ये सपोर्ट दे रही है, या इनको बाहर से अपने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाने पड़ते हैं? मेरे जो मालूमात है उसके मुताबिक ऐसा हुआ है पंजाब में। ये चीज़ सामने, सर्विसेज अस्पताल में एक इमरजेंसी में एक मरीज जब फौत हुए, उनका कोरोना का जब टेस्ट आया तो वो पॉजिटिव था। जो डॉक्टर्स थे उनको फिर बाहर प्राइवेटली अपने ये इलाज, ये टेस्ट कराने पड़े हैं। डॉक्टर साहब ये जो एज यूजुअल आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि जी जब आप इन कांटेक्ट आएंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को होने के जो परसेंटेज एज कंपेयर टू अदर पीपल ये ज्यादा है। तो क्या है हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ डिपार्टमेंट इस मामले में आप लोगों को सपोर्ट इस हद तक कर रहा है कि भाई कोई डॉक्टर अगर है तो उसका फिर ख्याल रखें, उसके टेस्ट करें, उनके जो भी अखराजात, ये तमाम चीजें वो खुद करें, वो खुद कराएंगे? नहीं, जो पिम्स में हमारे इस्लामाबाद के अंदर है उनमें तो हमने किया है। वो जो कोई वार्ड के अंदर कोई पॉजिटिव होता है तो फिर सबको क्वारंटीन करके उनके टेस्ट हॉस्पिटल में से ही भेजते हैं, या NIH में हम डायरेक्ट भी, मैं खुद जब मैंने किया था तो मैं NIH हॉस्पिटल डायरेक्ट गया था, वहाँ से मेरा टेस्ट हुआ था, फ्री हुआ था। लेकिन थोड़ा सा उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये डिसाइड करना, चूँकि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी कम थी उस वक्त, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि हम किसका टेस्ट करें, किसका नहीं करें। फिर जिसमें हमें बाकायदा पिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरफेयर किया कि नहीं, चूँकि ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है या अकाउंट डिपार्टमेंट है हमारा, या स्टोर में हुआ था, इनका सबका इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि अस्पताल के अंदर हैं, इन सब का हम करना चाहते हैं, और ताकि पता ये तो चले कि किसी और को तो इससे कोई पॉजिटिव नहीं है। जिस तरह हमारे अकाउंट में 2 बंदे पॉजिटिव हो चुके हैं। अच्छा। अकाउंट डिपार्टमेंट पिम्स के अंदर 2 बंदे। मैं दोबारा आना चाहती हूँ स्मार्ट और लॉकडाउन के ऊपर। जैसे देखिए लॉकडाउन को जो स्मार्ट, ये हुकूमत ने स्ट्रैटेजी, इसको ये लफ्ज़ फ्लोट किया है, स्मार्ट लॉकडाउन, क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है? क्योंकि एटलीस्ट कुछ लोगों पे कंफ्यूजन है कि जी स्मार्ट तो किन शोबों में हम स्मार्ट हैं, किन शोबों में हम रेकलेस हैं, ये क्या है बैलेंस? देखें, स्मार्ट जो लॉकडाउन की जो इस्तेलाह हुई है इस्तेमाल, गो के गवर्नमेंट ने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया है, और जो डेवलप्ड ममालिक हैं इसमें ये अच्छा काम कर भी गया है। जैसे UK में ये बड़ा करामत साबित हुआ है।
हमारे मुल्क की बदकिस्मत ये है कि एक तो हमारी जो कौम है वो उसको चीज़ को सीरियस नहीं लेती, सब्र भी नहीं है, अकल भी नहीं है। मैं तो अब ये कहूँगी अकल भी नहीं है। जी, एजुकेशन भी नहीं है, कुछ मजहबी भी हमें कुछ मजहब की भी जज्बातियत है, जिसकी वजह से हम वो जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो इस वक्त मेरे ख्याल में फेलियर की तरफ जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा सोचा है लोगों के लिए। हम फिर भी सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है, लेकिन को गवर्नमेंट को अपनी रिट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि रिट की बात कर रहे हैं, ये तीनों जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं की बात कर रहे हैं, रिट हुकूमत अपनी कायम करे। मैं गवर्नमेंट को ये मतलब मशवरा दूंगा कि आप सख्ती करें, हम आपके साथ हैं, आप जितने भी सख्ती करें हम इस चीज को डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये भी मशवरा हमारा ही है कि इस लॉकडाउन के बिल्कुल आप तो टेलीविजन पे आके बिल्कुल इसको इंडोर्स करें। डॉक्टर भाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, अगर आज फॉर एग्जांपल हम ये नरमी जो कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर ये ना करें और 2 हफ्ते तक हम इसको मजीद सख्त लॉकडाउन रखें, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? आपने मुझे पहले बताया तो सही कि अगर हम कि एक साइकिल होता है, लेकिन अगर हम आज शुरू करें तो हम कंट्रोल किस हद तक कर पाएंगे अगले 3-4 हफ्ते में, खासतौर पे रमजान के तनाजुर में? आप देखिए। नहीं, मेरा ख्याल में कि अगर इतना सख्ती से करेंगे हम बहुत अच्छी तरह कंट्रोल पाएंगे। और जो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन को गलत समझे, गलत करे। हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं कि अल्लाह उसको गलत करे। हमें कोई अफसोस नहीं है कि जो हमने इतना डराया वो वैसे ही ठीक हो जाए। लेकिन जो साइंस कहती है, दूसरे ममालिक की लिहाज कहती है, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन करेंगे ना तो डेफिनेटली इसकी स्प्रेड रुकेगी। आप देखेंगे उसके रिजल्ट अच्छे नजर आएंगे। तो आपने बात की थी डॉक्टर्स की टेस्ट कराने के लिए। जी। हमारे यहाँ तो सिंध में तो अबाउट 85% टेस्ट सारे मुफ्त हो रहे हैं, गवर्नमेंट करा रही है। ओके। 85% सबका, मतलब ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स का। हमारे यहाँ जो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं वो अपने जैसे आगा खान में कुछ लोग हुए तो उन्होंने खुद अपने कराए, अपने बेसिस पे कराए हैं। तो यहाँ पर इतना इशू नहीं है और वैसे ही सबके फ्री हो रहे हैं, अबाउट 85% फ्री हो रहे हैं। और जो खुद लोग जो अफोर्ड करते हैं खुद चले गए, क्योंकि बाद लोग तो हमारे पास आते हैं कि ये मुझे एहतियातन में करा रहा हूँ कि मुझे है कि नहीं है। तो हम लोगों के पास किट्स कम थी तो हमने उनको कहा था कि देखिए ये लग्जरी हो नहीं सकती कि आपकी, तो उन्होंने फिर प्राइवेट करा दिया होगा, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर सिंध में फ्री हुआ। आप कोशिश करें। अच्छा, एक और ये जो स्ट्रैटेजी है सर कि घर पे क्वारंटाइन करने की या सेल्फ आइसोलेशन करने की, जो हम देख रहे हैं मगरबी ममालिक में कई जगह इसको अपनाया गया है। ठीक है, वहां पे लोग ज्यादा समझदार हैं या रियासत ने ये फैसला किया जी हमने ये करना है। पाकिस्तान में इसकी नौबत आ सकती है कि रियासत को फिर ये फैसला करना पड़े कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव है घर पे रहिए, हम फिर आपको वहीं से मॉनिटर करेंगे। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? इसकी हमारे पास गुंजाइश है, सहूलियात हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी ये वहाँ तो हो सकता है जहाँ पर जो है ना ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है कच्ची आबादियों में एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। इंडस्ट्रीज वाले जो वर्कर्स हैं वो तो डेफिनेटली उनको जाके आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्सपो सेंटर में बनाया गया, फिर कुछ और सेंटर्स भी, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, क्योंकि घरों पे ये नहीं कर सकते। कुछ तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, डिफेंस में रहने वाले लोग, उन्होंने, कल मेरा एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि जी मेरा एक दोस्त है, उसको था और उसने केयर नहीं की, इधर उधर घूमता रहा, अब सीरियस हो गया। फिर जाके उस पूरे मोहल्ले में हमने लोगों को जहाँ जहाँ कांटेक्ट हुआ था तो उसको किया तो वो पॉजिटिव निकल आए। तो कुछ लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली इनडिसिप्लिन सोसाइटी, और ये कि जी, और हमारे यहाँ जो है ना कि ये जी कि ये तो ऐसा ही है, बस ये वायरस कुछ नहीं है, ये हुकूमत जो है ना फंडिंग के चक्कर में कर रही है, या ये सब हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस किस्म की मिथ्स बहुत सारे हैं। ये हालांकि इतना समझाने के बावजूद भी आज भी मैं आपके तवज्जुह से इन लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा के लिए गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकले। हमारी खातिर नहीं, अपने वालिदैन की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। कहीं ये ना हो कि सारी जिंदगी आप अपने आप को कर्ज करते रहें कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन को ये हुआ था और फिर खुदा न खास्ता उनकी जान चली गई। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तमाम जो है ना वो एक पेज पर नहीं है। जब आप कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे मुख्तलिफ तरफ से, इवन पार्टीज के अंदर भी इस पे एक चीज पे इत्तेफाक नहीं है। अगर हम बात करें मजहबी रहनुमाओं की तो उनमें भी इसमें एक चीज पे एक इत्तेफाक नहीं है। तो ये जो हमारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे बड़ा हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर निजामी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन पीएमए की नजर में क्या है? क्या करना ठीक है, क्या करना बिल्कुल ममनू है? इसको बिल्कुल आसान करके बता दीजिए ताकि हमें देखने वालों को एक दफा समझ आ जाए। मैं बहुत आसान करूंगा।
लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा आप इजाज़त दे दीजिए कि मैं मज़ीद जो आपने शुरू में कहा और फिर आपने उसको टेकअप नहीं किया, और गवर्नमेंट चूँकि इसको प्रोपोगेट करती है जी बहुत गरीब आबादी है, भूख से मर जाएंगे, नंग से मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसे, मैं इसके बारे में बड़ा क्लियर एक स्टांस देना चाहता हूँ। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है या दो रास्ते हैं। एक ये है कि आपने अपनी सारी एनर्जीज, अपने सारे पैसे ये बीमारी को और हस्पतालों के ऊपर खर्च करने हैं, या आज आपने एक सिस्टम इवॉल्व करके लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। चॉइस इज योर्स, योर्स मीन बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी एंड द स्टेट, कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो कुछ हो जो इटली के अंदर हुआ है, क्या ये चाहते हैं जो स्पेन के अंदर हुआ, और अपने सारी सरमायाकारी फिर उन इदारों के अंदर जाके और सड़कों और गलियों के अंदर ये तमाशा हम देखना चाहते हैं। चॉइस हुकूमत के साथ है, स्टेट के साथ है। अब मेरे सवाल पे दूसरी चीज ये बात कहना कि जी मैं आपके सवाल की तरफ ही, आइदर चीजें होती हैं मैडम या चीजें नहीं होती। ये स्मार्ट मतलब फोन तो हो सकता है, स्मार्ट कोई बंदा या कोई मतलब खातून तो हो सकती है। ये स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है ना, ये जरा थोड़ा दकियानुसी लगता है। चीज़ों के अंदर स्मार्ट मीन बाय ये है कि आपने एक चीज़ नाफिज की, फिर आपने सोचा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने स्लो डाउन करके उन चीज़ों को खोल लिया। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप खोल लें, आप बंद भी ऐसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कि अगर आप कानून की पासदारी के लिए, कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, एक दिन हम एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन एक दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। इन इदारों को ऑन वन पेज, आई डोंट नीड एंड डोंट आस्क द सोसाइटी। मैं नहीं समझता कि मुझे एक पेज पे लेके आए, या डॉक्टर बारी साहब मेरे मतलब भाई हैं, बड़े भाई हैं, मतलब बहुत मोतबर हैं, मैं नहीं समझता कि उनको कोई जरूरत है या हमें एज इवन पीएम में आने की जरूरत है। देयर इट इज एन एपिडेमियोलॉजी मैडम, और एपिडेमियोलॉजी को उसी तरीके से ही देखना होगा जैसे साइंसी बुनियाद। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से समअप किया, बहुत अच्छा आपने समअप किया कि तमाम इदारों को, तमाम इदारे जो फैसला साजी में शामिल हैं, उनको एक पेज पे आना होगा। अनफॉर्चुनेटली जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, और ये मैं इंटरेक्शन की बेस पे कह रही हूँ, या खाली अपनी मैं कोई राय नहीं दे रही। लोग वाकई कुछ चीजों के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज ना करें, सिर्फ एक ही हल है, कोरोना दुश्मन है, फोकस है, इस पे हमें अपना ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ब्रेक के बाद जाएंगे, वापस आएंगे। ये डेटा जो है इसको इकट्ठे करने का तरीके क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हैं, सीईओ हैं LFD के, जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टिंग कंपनी है। कुछ इनकी प्रोजेक्शंस थी, कुछ इनकी इसके बारे में स्टडीज थी, वो वही नज़र से गुजरी। हमने सोचा इनसे खुद ही पूछें कि इनके आगे किस बेसिस पे इन्होंने तयन किया है, और आगे क्या समझते हैं पाकिस्तान अपने 20,000 जो केसेस हैं वो कब तक अबूर करेगा, बिकॉज इवेंचुअली ये बीमारी बढ़नी ही है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने ये जो रिस्पॉन्स टाइम है इसके हवाले से ये चार्ट का मुरतब किया था। तजम्मुल साहब अभी बताइए कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है केसेस की, उसमें हमने देखा थोड़ा स्पाइक आया है 14 तारीख के बाद, और अभी चूंकि अभी थोड़े से पाबंदियां कम हो गई हैं। क्या आप लोगों की प्रोजेक्शंस हैं, क्या है आप लोगों का तज्जिया, प्रेडिक्शन कि ये आगे क्या किधर जाएंगे केसेस, उनकी तादाद कहाँ जाएगी? जी बिस्मिल्लाह मॉर्निंग, थैंक यू मारिया, आपने शो में इनवाइट किया। प्राइमरीली देखें, ये जिस तरह आप अभी बता भी रही थी अपने शो में, होता क्या है, ये वेव्स की फॉर्म में चलता है। सो वी गो थ्रू अ पीरियड से हम गुजरते हैं, जिसके बाद ही होते हैं। अभी अगर आप मुझसे पूछें तो क्योंकि सिर्फ मैं आपको डेटा की बेसिस पे बता रहा हूँ, ये वाज़ेह है प्रेडिक्शन सिर्फ डेटा की बेसिस पे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 20,000 केसेस अराउंड 3rd to 5th of May पाकिस्तान टच करेगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा ही नजर आता है हमें देखते हुए। जो अभी आप रेफर भी कर रही थी, देखिए जो पीक्स हमें नजर आती हैं वो यूजुअली होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमने हिस्टोरिकली कोई वायलेशन की होती है, वो वायलेशन का नतीजा हमें नजर आना शुरू होता है। तो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, 1-2 अप्रैल को अगर पाकिस्तान में कोई वायलेशन हुई थी तो उसका नंबर ऑफ केसेस में ट्रांसलेट होने में तकरीबन कोई औसतन 14 दिन लग जाते हैं। तो 15-16 अप्रैल तक हमें जो पीक्स नजर आती है, उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो 1 और 2 अप्रैल की हालत है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली डेथ्स में आपको लगते हैं कोई 20-25 दिन,
तो अगर कोई पेंशनर्स या कोई और अफराद जो पहली दूसरी तारीख को आपको नजर आए होंगे, उन वायलेशंस की मद में अगर डेथ्स में हमें नजर आएगा नंबर, तो वो हमें नजर आएगा कोई 25, 26, 27 को। ये वो टाइम पीरियड है जो यूजुअली हमें डिजीज का नजर आता है, जिसमें डेथ कोहोर्ट अलग बनता है और आपका केसेस का कोहोर्ट अलग बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने यानी अब अगर हमने अपने लॉकडाउन को थोड़ा नरम किया है 15 तारीख ऑनवर्ड्स, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ये हमें अब 15 दिन बाद नजर आएंगे, और जिसमें आप कह रहे हैं कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने की आपको लग रहा है कि ट्रेंड है डेटा के बेसिस पे, और डेथ्स भी फिर उसके 25 दिन के बाद हमें मैनिफेस्ट होंगी कि क्या इसका रिजल्ट है जो आज पॉलिसी अपनाई जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह सही कहा, आपकी जो पीक बनती है केसेस की, वो आपको किसी भी वायलेशन की वो आपको नजर आएगी अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 डेज के बीच में। जो आपकी डेथ्स की होती है वो आपको नजर आती है तकरीबन, आप समझ लें उसका कोई साइकिल होता है अराउंड 21 डेज का, उसमें आपको पीक नजर आनी शुरू होती है। The 5th day is the peak day for that. जैसे आपने कहा कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है? तो मैं समझ में आ गई है कि जो मिलना मिलाना एक दूसरे से अगर आपके कांटेक्ट हो जाए, इसके अलावा नेग्लिजेंस के और कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपके नजदीक? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बड़ी क्लियर गाइडलाइंस आइडेंटिफाई की थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी वायलेट हो रही हो, चाहे वो किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रही हो या किसी शॉपिंग पॉइंट पे हो रही हो, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन हो रही होगी, वो ट्रांसलेट करेगी ही करेगी टुवर्ड्स योर नंबर्स इन द एंड। ठीक है, ये जो पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री हम मिलाते हैं और ममालिक के साथ, अभी मैंने भी दिखाया कि जी इटली, यूएसए, ये मुझे पहले बताइए कंपैरिजन जो है, क्या ये फेयर कंपैरिजन है? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि नहीं, मिलाना नहीं चाहिए, दोनों के अपने हालात है, मारूजी हालात, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं सारे। ये कंपैरिजन फेयर है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब पाकिस्तान में हमारे पास नंबर्स नहीं थे, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम सिवाय इसके कि हम दूसरी कंट्रीज को स्टडी करके उनसे कंपैरेटिव मॉडल ड्रॉ करें। तो अभी हम पिछले कोई 100 दिन से 150 कंट्रीज को मॉनिटर कर रहे हैं डे बाय डे इन द ग्रोथ ऑफ देयर केसेस। इससे हमें पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है टू सी वर्स्ट केस सिनेरियोस क्या हैं, नियरेस्ट मैचेस क्या हैं। तो दैट इज जस्ट फॉर दैट रीजन कि हमें पता चल जाता है कि किस स्ट्रैटेजी का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंगापुर में क्योंकि उन्होंने बहुत इफेक्टिव लॉकडाउन किया था, तो उसकी वजह से देयर केसेस ड्रॉप बाय 98%। इसी तरह चाइना में अगर आप देखें तो हमें पता ही चलता है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट, अच्छे लॉकडाउन का इम्पैक्ट नंबर ऑफ केसेस में 14 दिन के बाद नजर आना शुरू होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल। आपने आसानी से और बड़े मुदल्लल अंदाज से और सिंपल करके बता दिया कि ये जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, ये जो पीक्स आ रही हैं, ये जो हम नंबर्स आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं। ऑल द मोर रीजन कि मैं अपनी जो बात आपसे करना चाहूंगी कि लॉकडाउन के हवाले से अगर आज हम थोड़ा सा इसको रिलैक्स करेंगे तो 14, 15, 20 दिन के बाद जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो हौसला अफजा नहीं है, और कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस थ्योरी को। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।